देखिए, स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक रिसर्च में बहुत सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स, वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे उसकी पी रेशियो क्या है, जैसे उसकी क्वार्टरली रिजल्ट क्या है, और उसका फंडामेंटल्स क्या है, गवर्नमेंट के स्टॉक्स के सेक्टर के ऊपर उस गवर्नमेंट का व्यूज क्या है, ये सभी चीजें जो है आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे और भी फैक्टर्स जरूरी होता है जिससे आप अच्छा स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इस सब में बहुत ही मेहनत लगता है। तो इससे एक शॉर्टकट में बताता हूँ जिसको 40 लाख प्लस लोग यूज करते हैं, जहां सेबी रिसर्च एनालिस्ट, वो भी 40 इयर्स प्लस वाले एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, जो आपको बताते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना है, कब बेचना है और क्या प्राइस पॉइंट रहेगा। जैसे और भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको हेवी रिसर्च से बचा सकता है। और ये सब आपको मिलेंगे सिर्फ यूनिवेस्ट ऐप पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा, और मेरा कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको 80% तक डिस्काउंट मिल सकता है। देखिए, ये एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन था, दो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर न्यू है, आप बिगिनर है, आपको ट्रेडिंग में नॉलेज नहीं है, फिर आपको ये जबरदस्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अच्छे से समझते। सबसे पहले चूज करेंगे कि सही ब्रोकर चूज करना सबसे जरूरी होता है। ये क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत सारा भी ट्रेडिंग के ऊपर बहुत सारे ब्रोकर आ चुके हैं मार्केट में, आप सभी को पता है। लेकिन सही ब्रोकर आपको चूज करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं कि आपसे जो है ज्यादा चार्जेस ले लेते हैं। कोई कोई जो है आपसे मतलब बहुत सारे तरह का चार्जेस आपसे ले लेते हैं, ब्रोकरेज आपसे ले लेते हैं। लेकिन आपको ये चूज करना है कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है। देखिए, ब्रोकर चूज करने के लिए हम 2-3 फैक्टर चूज करेंगे। जैसे पहला हो गया कि उसका इंटरफेस कैसा है, भाई प्लेटफॉर्म जो है सिंपल दिख रहा है या नहीं, प्लेटफॉर्म का अंदर क्या क्या अवेलेबल है, वो सब पहले देखना जरूरी है। दूसरा फैक्टर है कि प्लेटफॉर्म का स्पीड कितना है। बहुत सारे ब्रोकर है, आप मतलब अभी ऑर्डर प्लेस करेंगे, कुछ समय बाद होता है, तो ऐसा भी मत देखिएगा जो जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड है, जो अब लगता है कि क्लिक करते ही बाय या सेल हो रहा है, तो उसके ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, तो इसका कैसे रिसर्च करना है, आप जो है जो भी प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग कर रहे हो उसका पहले आप रेटिंग चेक कीजिए। थोड़ा सा जाके आप जो है कमेंट्स या रेटिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है उसका दिक्कत है। ठीक है, ये 2 फैक्टर हो गया। तीसरा सबसे जो मेन बात है भाई, ब्रोकरेज चार्जेस। ठीक है, बहुत सारे 2 टाइप के ब्रोकरेज चार्जेस आपसे लेते हैं। एक हो गया कि आपसे जो है पर ऑर्डर पे चार्जेस लेते हैं। ठीक है, यानी कि आप जो है इंटरटेक कर रहे हो या ऑप्शन पे ट्रेडिंग कर रहे हो, पर ऑर्डर पे 20 से 25 रुपए आपसे चार्जेस ले लेते हैं बहुत सारे सही प्लेटफॉर्म है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको एक पैकेज ऑफर करते हैं, यानी कि मंथली या ईयरली आप इस पैकेज को ले लो, इसके बाद आपको जो है अनलिमिटेड देखने के लिए मिल जाते हैं। कि सब में अनलिमिटेड नहीं होता है, बेसिकली वो इंटरडे या ऑप्शन या किसी किसी में अनलिमिटेड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चूज करना है कि आप किसी टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हो। आप जो है लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप जो है पर डे के हिसाब से चलिए, क्योंकि वहां पे मंथली और ईयरली बेसिक पे कोई बात ही नहीं बनता है। ठीक है, अगर आप इंटरडे या ऑप्शन ट्रेडिंग एवरीडे कर रहे हो तो आपको जो है समझ लीजिए दिन में 5-6 ऑर्डर भी हम 20-20 करके लेते तो 200-300 रुपए तो ऐसे ही ब्रोकरेज में चल जाएगा। तो आपको ये चूज करना है कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, यानी कि आपको थोड़ा सा आप डाल देंगे ये आपको जो जो दो मन में है उसके बारे में, उसका ब्रोकरेज चार्ज वर्सेस करके डाल देंगे तो आपको गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे कि किसका लो प्राइस है। ठीक है, तो जिसका लो प्राइस है उसके हिसाब से आप ओनली प्राइस देख कर मान जाइए, बाकी फैक्टर भी आपको चेक करना है कि वो सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो चाइना से आते हैं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, लीगल मतलब इंडिया में वो बैन है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं वेबसाइट बना के लॉन्च करके उसमें अगर कुछ डिपोजिट करते हो तो आपका पैसा जाने के बदले में। ठीक है, तो अभी जो है एमटी में अभी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, MT5 में ट्रेडिंग कर रहे हैं। भाई वो बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है भाई, उसमें ऐसा नहीं कि आप जो है फंड ऐड कर दिया, आप बहुत सारे नोटिफिकेशन देख रहे होंगे इंस्टाग्राम पे कि सब ऐसा ही डाल रहे और मार्केट जो ऊपर जा रहे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, उसमें बहुत ही रिस्क है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप उसी किसी में बिल्कुल भी मत जाइए, आप पहले डेमो प्रैक्टिस कीजिए। आप पहले डेमो पे प्रैक्टिस करके आप सही से समझिए मार्केट क्या है, फिर जाके आप पहले इंडियन मार्केट में ट्रेड कीजिए, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग पे ट्रेड कीजिए, फिर जाके फॉरेक्स मार्केट जो है वहां पे जाके आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे को एक्सएम बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वहां पे आपको डेमो कॉइन देखने के लिए मिल जाता है जहां पे इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इमोशनल में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। देखिए इमोशनल में बेसिकली क्या होता है कि हम देखिए कोई भी एक ट्रेड लेते हैं, हमको लगता है नहीं भाई अभी जाएगा मार्केट जाएगा, नहीं अभी इतना लॉस हो गया और इतना अभी रुक जाते हैं, ऐसा होता है। ऐसे इमोशनल में कभी कभी गलत डिसीजन हम ले लेते हैं। तो अभी देखिए एआई का जमाना आ गया है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको एआई ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं। देखिए एआई जो है उसका कोई इमोशनल नहीं है, वो सही से एनालिसिस करता है, आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है,
जैसे कि आपको हम बात कर रहे थे इसके बारे में, जैसे कि यूनिवेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसका अंदर एआई ट्रेडिंग भी अवेलेबल है, तो वो आप ट्रेड कर सकते हो। मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इमोशनल पे ट्रेडिंग ना करके आप जो भी देखिए, मेरे को अच्छा लगा तो मैं आपको बताया, ऐसा नहीं कि आप उसमें ही कीजिए, आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगता है आप वहां पे चूज कीजिए, लेकिन इमोशनल ट्रेडिंग मत कीजिएगा। सही से एनालिसिस कीजिए, सही से बैठिए, और नहीं तो एआई से रिसर्च कीजिए। बहुत सारे डीप सीक के अंदर, नहीं तो चैट जीपीटी के अंदर भी आप स्टॉक के एनालिसिस कर सकते हो, आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो आप वहां पे जाके सर्च स्टॉक को अच्छे से रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तो उसके बाद ही आप जो है ट्रेडिंग शुरू कीजिए। जैसे इमोशनल से आप दुख होके या माइंड को खुश रख के ज्यादा लगा के ऐसे ट्रेडिंग मत कीजिएगा। टॉप 3 पॉइंट पे आते हैं, तो आपको डाइवर्सिफाई करके ट्रेडिंग करना है, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए ऐसा एक रेशियो है, आप कुछ जो है डिजिटल में, मतलब गोल्ड में या सिल्वर में कुछ ट्रेडिंग कीजिए, कुछ जो है आपको फॉर स्टॉक मार्केट में कीजिए, कुछ जो है आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग, तो आपको जो लगता है उसके हिसाब से कीजिए। जैसे एक ही पे फोकस मत कीजिए, नहीं तो मार्केट अगर गिरता है, देखिए यहाँ पे गिरेगा तो वहां पे उठेगा, ठीक है, इस टाइप का है। तो आपको डाइवर्सिफाई करके ट्रेडिंग करना है। देखिए सिल्वर देखिए आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा सिल्वर वायरल हो रहा है, क्योंकि सिल्वर जो है एक ऐसा मेटल है जो चारों तरफ यूज होता है भाई। जो है आपको ईवी सेक्टर में सिल्वर यूज होता है, बड़े बड़े कंपनीज में सिल्वर यूज होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है गोल्ड सिल्वर में कुछ पॉइंट 20 या 10 या 20% वहां पे रखिए, कुछ पॉइंट जो है स्टॉक इंडियन स्टॉक मार्केट में रखिए, कुछ पॉइंट जो है फॉरेक्स स्टॉक मार्केट में रखिए, ताकि आपका क्या है जो लॉस है इतना नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डाइवर्सिफाई हो गया है, तो आपको जो है इतना लॉसेस नहीं सहना पड़ेगा। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, ये बेसिकली क्या होता है कि आपको मार्केट को टाइम देना है। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलता है, मार्केट को आपको टाइम देना होता है। यानी कि समझ लीजिए एक स्टॉक हमने लिया है, तो हड़बड़ी करके हम क्या करते हैं भाई, अभी मार्केट टाइम हो गया, ये हो गया, हम हड़बड़ी करके उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको रुकना है भाई, टाइम देना है। स्टॉक अभी नीचे गए हैं तो थोड़ा सा वेट करना है, और आपको इतना भी नीचे नहीं लेना है, आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट देके चलना चाहिए। देखिए आप जितना तक सह सकते हो, आपके पास ज्यादा अमाउंट है, बड़े लार्ज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप ज्यादा सह सकते हो। और आप छोटा ट्रेड पे ट्रेडिंग कर रहे हो, $200-300 पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस देके देना चाहिए, यानी कि मैं इतना $50 होते ही मैं इतना सह सकता हूं। और टेक प्रॉफिट भी देना आपको कभी कभी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम मार्केट में नहीं होते, हम फोन ऑफ रहता है, कभी कभी ऐसे मार्केट में नहीं रहते, तो कभी कभी मार्केट क्या होता है, बहुत ऊपर जाके बम्प होकर नीचे आता है, तो आपको हमको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस देके जरूरी चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आपको टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस देना जरूरी है, क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट का कुछ भी पता नहीं है, कब क्या हो जाए, कब कौन क्या मैसेज कर दे, कुछ भी पता नहीं है कब क्या हो सकता है। तो आपको पहले सही से एनालिसिस करना है, फिर आपको डेमो पे प्रैक्टिस करना है, फिर आपको मार्केट को टाइम देना है, जैसे मैं बता मार्केट को टाइम दीजिए, और सही से आपको जब तक आप टेक प्रॉफिट आपका, जैसे देखिए जब तक आपको हड़बड़ी में नहीं करना, आपको फिर से बताया था, आपको टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस देके चलना जरूरी है, ठीक है। ये सभी जो कुछ मैं बता रहा हूँ, ये आपको इन्वेस्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जैसे आप टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस यूजुअली यूज कर सकते हो। और लास्ट पॉइंट है इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट। देखिए बहुत सारे लोग जो है रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाते हैं, ठीक है। वो मतलब देखिए आपका, मैं जो बोल रहा था वही फिर से बोल रहा हूँ, देखिए आपका रिस्क इतना तक आप जो है मैनेज कर सकते हो, तो आपको उतना तक ही ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं कि हम कहीं से क्रेडिट कार्ड से पैसा उठा के ट्रेडिंग शुरू कर दिए, किससे उधार लेके ट्रेडिंग शुरू कर दिए। भाई ट्रेडिंग जो है साइड इनकम है, मतलब ट्रेडिंग को ऐसे मैनर बना रहे तो बना चलेगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो है रिस्क मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। जितना आप सह सकते हो उसके हिसाब से ही आपको ट्रेडिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो आपको अगर ये 4-5 फैक्टर जो हम बताए, आपको अगर आपको लाइफ में कुछ इसको यूज करते हो, फिर आपको ही प्रॉफिट होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैं पॉइंट्स बताए इन्वेस्ट के अंदर, ही सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहां पे एआई ट्रेडिंग अवेलेबल है, बाकी सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।